नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। कल यानी कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए के द्वारा संकल्प रैली की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी इस रैली को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोग प्रदेश भर से यानी कि बिहार के तमाम जिले से आ रहे हैं, उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खाने की पैकिंग आज से ही कर दी गई है। यानी कि इनका जो दावा है, यहाँ के जो लोग उपस्थित हैं, कि ये 25,000 लोगों का जो खाना पैकिंग है वो पीछे हो रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। आइए हम अपने सीनियर सहयोगी से कहेंगे कि वो कैमरा को आगे लेकर आएं और दिखाएं कि किस तरीके से खाने की पैकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक डब्बा है, मोदी है तो मुमकिन है। इस डब्बे पे लिखा गया है संकल्प रैली पटना। इंजीनियर सचिदानंद राय विधान पार्षद की तरफ से ये पैकिंग, ये भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पूरी है, लड्डू है और अचार है। ये आलू का अचार है, ये खराब नहीं होता, 2 से 3 दिन तक ये खराब नहीं होता। पूरी पैकिंग चल रही है। और इसके पीछे मैं शुक्ला सर से कहूंगा कि सर आप एक बार पीछे दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा लड्डू है, अचार की पूरी बकेट रखी हुई है। इस तरह पूरी की व्यवस्था की गई है, यानी कि पूरी, अचार और लड्डू, 5 पूरी एक पैकेट में पैक करने किया जा रहा है। इसके साथ साथ आलू का अचार है और मिठाई में लड्डू, मोतीचूर का लड्डू बिहार में बहुत प्रसिद्ध होता है, मोतीचूर का लड्डू, तो मोतीचूर का लड्डू भी दिया जा रहा है। और आइए हम बात करते हैं जो यहाँ के आयोजक हैं, जिन्होंने इस भोजन की व्यवस्था की है। एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं सचिदानंद राय। और खबर है कि ये टिकट के महाराजगंज सीट पर दावा भी कर रहे हैं, लोकसभा सीट के लिए। सचिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बिहार को संबोधित करने, आप लोगों को संबोधित करने, कितने उत्साहित हैं? सबसे पहले तो ये बताइए आप। कल की जो रैली होगी वो हर मामले में ऐतिहासिक रैली होगी। और ऐसा विश्वास इसलिए हो रहा है कि मैं कल गाँव में ही था, छपरा में की तरफ भी घूम रहा था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पटना के लिए तैयारी नहीं कर रखा है आने के लिए। तो अगर इस तरह से गांव के लोगों में उत्साह है नरेंद्र मोदी को देखने का, खास करके पिछले जो 2 हफ्ते के अंदर में जो घटनाक्रम हुआ, एक तो बड़ा दर्दनाक था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से, जिस भाषा में हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में डील किया, और कल रात में अभिनंदन हमारे जो वायुवीर लौट के आए, जिस तरह से मीडिया ने इसको हाइप भी किया, एक तरह से कहिए तो जरूरी भी था। तो एक अजीब उत्साह, ऐसा उत्साह हमने, हमारी तो उम्र हो गई 56-57 साल, आज तक मैंने इस तरह का उत्साह लोगों के बीच में, जनसाधारण के बीच में नहीं देखा था। तो कल की रैली बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। भीड़ तो हर रैली में आती है, लेकिन ये जो रैली होगी, इसमें लोग होंगे और उत्साही लोग होंगे। कल गांधी मैदान से जब भारत माता की जय का उद्घोष होगा, तो मैं समझता हूं कि 10 मील दूर तक लोगों को सुनाई देगा, इतनी आवाज आने वाली है कल। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कितने लोगों की व्यवस्था की आपने भोजन की और रहने की? देखिए, रहने की व्यवस्था तो बहुत करना संभव नहीं था। और चूंकि मैं छपरा से आता हूँ, तो अधिकांश लोग तो कल सुबह डायरेक्ट आ जाएंगे, जो छोटी गाड़ियों से आने वाले हैं। जो बसों से आ रहे हैं या जो थोड़ी दूरी से आ रहे हैं, उनको मैंने समझाया कि आप लोग रात में आइएगा, तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। तो करीब 3,000 लोगों के मैं रहने की व्यवस्था तो कर चुका हूँ। और 1,000 का मैंने स्टैंड बाई रखा है कि अगर लोगों की संख्या कहीं बढ़ गई तो 1,000 और तकिया चादर लग जाएगा। खाना बनाने के लिए 80 कह तो रहते 100, लेकिन मुझे लगता है कि 80 के आसपास जो है कारीगर आए हुए हैं। हम छपरा से मंगाए हुए हैं इन लोगों को। ये लोग परसों ही आ गए थे। परसों आके 25-30 हज़ार लड्डू बना दिए हैं। कल आलू का अचार बन गया कल रात तक। और आज सुबह से 40 क्विंटल आटा का पूरी बन रहा है, जो करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख पूरियाँ होंगी। और ये 5 पूरी और आलू का अचार और एक बड़ा सा लड्डू का साइज आपने देखा होगा, बड़ा लड्डू है। एक लड्डू हम लोग पैक कर रहे हैं। और जगत ट्रेड सेंटर जो राजस्थान होटल के बगल में है, वहाँ जो उसके सामने जो पार्किंग लॉट है, रात में वहाँ पंडाल बन जाएगा। जब बाजार का टाइम खत्म होगा तो रात में पंडाल बन जाएगा। और वहीं पर काउंटर लगाकर हम लोग 1 पैकेट नाश्ता और आधा लीटर पानी का 1 बॉटल, वो भी पानी का बॉटल भी आज रात में वहाँ डिलीवरी हो जाएगा। जो भी लोग गांधी मैदान की तरफ जा रहे होंगे, मुझे पता है कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, किशनगंज कटिहार से भी लोग आने वाले हैं, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। व्यवस्था तो होगी ही, जो भी लेके आ रहे व्यवस्था। इसके बावजूद जो है व्यवस्था में कहीं कोई कमी रहेगी तो, हालांकि पार्टी ने भी काफ़ी व्यवस्था की है, सारे विधायक सांसद सब अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने अपनी ओर से सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को, ऐसे उत्साही लोगों को जो खास करके
नरेंद्र मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, उनको अपनी ओर से एक सद्भावना के रूप में जो है। तो कितनी व्यवस्था, कितने पैकेट की व्यवस्था है? अभी 25,000 पैकेट में मान के चल रहा हूं, और लेकिन जैसा लग रहा है कि कुछ बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो पैकेट हम शाम तक और बनवा लेंगे। 5,000 हुआ तो 25 से 30,000 पैकेट पकड़ चल रहा हूँ। चलिए, ये तो रैली की बात है। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पे आ जाता हूँ। महाराजगंज से खबर है कि आप दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट दी जाए। जनार्दन सिंह दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपके पार्टी के नेता हैं, कई बार वो सांसद भी रह चुके हैं। तो कैसे आप टिकट कैसे हासिल कर पाएंगे, कितनी तैयारी है? पहले तो टिकट के बारे में बताइए, फिर मैं चुनावी समीकरण पे बात करूंगा। देखिए, सिग्रीवाल जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, एक बार सांसद भी हो गए और लोकप्रिय भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी राजनीति में हूँ, और क्षेत्र के लोगों की डिमांड है कि मैं चुनाव लड़ूं। कुछ समीकरण भी ऐसे बैठ रहे हैं कि उत्तर बिहार में एक वर्ग के लोगों को पिछली बार जो नहीं मिला था, तो उनका डिमांड है। उस हिसाब से हमने दावा किया है। पार्टी अगर उचित समझेगी तो हमें लड़ाएगी, और नहीं तो सिग्रीवाल जी लड़ेंगे या कोई तीसरा भी आएगा। तो हमको तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, लेकिन दावा करने में राजनीति में है तो दावा तो करेंगे। तो पार्टी के आला नेताओं की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको कि आप तैयारी कीजिए या अपनी तैयारी रखिए, हो सकता है आपको भी, आप भी प्रत्याशी के तौर पे उतर सकते हैं एनडीए के? देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है कि किसी एक आदमी के आश्वासन दे देने से, कह देने से टिकट फाइनल हो जाएगा। फाइनली तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगी, और ये फैसला दिल्ली में ही होगा। निश्चित रूप से जो बिहार के बड़े नेता हैं उन लोगों का समर्थन भी आवश्यक होता है। और जहाँ तक मैंने जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा है, बॉडी लैंग्वेज मेरे प्रति भी पॉजिटिव है। लेकिन ठीक है, 22 हमारे सिटिंग MP हैं, 17 को ही लड़ाना है। पिछली बार 30 लड़े थे, उसमें से 22 जीते थे, तो कठिन तो है ना लोगों को मौका देना, ये बात मैं भी समझता हूँ। लेकिन मेरा दावा करना अपनी जगह पे सही है। पार्टी अगर नहीं भी देगी किसी कारण से टिकट तो भी सही होगा। पार्टी उसी को देगी जो जीत सके, और जो सारे समीकरणों का भी ख्याल रखा जाएगा। और उसमें लग रहा है कि पार्टी का मेरे प्रति सकारात्मक सोच है अभी तक। एक और सवाल है कि महाराजगंज सीट जो है वो राजपूत बाहुल्य एरिया है, ठीक है? तो अगर मान के चलिए आपको टिकट मिल गई तो कैसे जीतेंगे चुनाव? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी सीट किसी भी जाति का व्यक्ति लड़ सकता है, जीत सकता है। नरेंद्र मोदी जाति पर आधारित पार्टी नहीं है ये, और न पार्टी जाति पर आधारित है, न नरेंद्र मोदी किसी जाति विशेष के दम पर प्रधानमंत्री बने हैं। हर वर्ग का, हर जाति का, हर जगह से सबका साथ मिला तभी जाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनके सारे सांसद उसी तरह से जीते भी हैं। तो ये कहना कि ये राजपूत बहुल्य है, भूमिहार बहुल्य है, या किसी कास्ट का नाम लेना, एक तरफ भाजपा और नरेंद्र मोदी की बात हो और दूसरी तरफ जाति की बात हो, तो वो पानी और तेल की तरह जाता है, मिलता नहीं है। इसलिए जाति की बात तो निकाल दीजिए। हाँ, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, ये जरूर ख्याल रखा जाता है, लेकिन किसी एक सीट पर इसी जाति का लड़ना है, ऐसा ख्याल तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। एक आखिरी सवाल है कि आप कितना आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा? आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा, या आप जो भी ऊपर नेताओं से बात करते होंगे, केंद्रीय नेतृत्व से, तो आप कितना आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा? मैं अभी MLC हूँ, अभी मेरा 2.5 साल कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए मैं कोई बेताब नहीं हूँ कि मुझे आज टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दावा करना, तैयारी जोरों पे बिल्कुल रहेगा। हर देखिए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हर समय हर लड़ाई के लिए तैयार रहता है। मैं तो MLC की मुझे जानकारी नहीं थी कि होता क्या है। मैं तो पिछली बार 2014 में भी संसद जाना चाहता था, नहीं मिला। पार्टी ने बुलाया, कहा कि MLC की तैयारी करो, लड़ो, लड़ा, जीता। कल पार्टी देगी, इसको भी लड़ेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे, जीतेंगे। नहीं देगी, कोई बात नहीं, जो लड़ेगा उसको जिताएंगे। हमें देखना यह है कि वो वहाँ का जो प्रतिनिधि जो हो वो हमारा प्रतिनिधि हो, संसद में जाने वाला, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कर सके। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ सच्चिदानंद राय, जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होता है तो उसके लिए जात पात की बात खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही साफ गोई से यह भी कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं जिसको भी देगी उसको समर्थन करूंगा, लेकिन चूंकि जनता की डिमांड है, मैं लोकप्रिय हूं अपने क्षेत्र में, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि वो लोकप्रिय हैं, तो इसलिए मेरा यह हक बनता है कि मैं टिकट मांगूं। पार्टी देती है तो भी ठीक है, पार्टी नहीं देती है तो भी ठीक है। लेकिन जहां तक रैली की बात है कि कल जो संकल्प रैली हो रही है उसमें लगभग 3 से 4 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था इन्होंने किया है। 25,000 पैकेट जो नाश्ते का है उसकी व्यवस्था की गई है। अब जो ताज़ा क्या है, इसके पीछे का फैक्ट्स क्या है, कितने लोग आएंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। जब संकल्प रैली होगी, कितनी भीड़ जुटती है उससे ही पता चलेगा। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शुक्ला के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।
है।